बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर हूँ। पहला सवाल एम अली का है। वो कहते हैं, सर जी मैं अभी अभी अपनी बेटी का रिश्ता किया है, इसका मतलब है मिसेज़ अली होंगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनको मेरे घर के हालात का इल्म है, लेकिन वो बातों बातों में मेरे हालात पर टॉन्ट करते हैं, मुझे शर्मिंदा करते हैं, मैं क्या करूँ? मिसेज़ अली बेटा, आसान है ये काम, बहुत मुश्किल नहीं है। नंबर 1, उर्दू का मुहावरा याद रखें, इस कान से सुने इस कान से निकाल दें। जब आप उनकी दहलीज़ पार करके बाहर आएँ तो आप अपने रिक्शे वाले को, ड्राइवर को, बाज़ार को देखें, ये भूल जाएं कि वहाँ उन्होंने क्या कहा था। ये अपने आप को ट्रेन कीजिए। मैंने बहुत साल पहले अपने जहन को ट्रेन किया, ये मेरा ग़ुलाम है, ये मेरी मलकियत है, अल्लाह ने इसे मेरी मलकियत में दिया है, ये मेरा बॉस नहीं है, मेरा अब्बा नहीं ये बन सकता, ना मेरा ये अफसर बन सकता है, इसको वो करना चाहिए जो मैं कहूँ। तो मैंने इसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो कोई बुरा वाक़या आया, जो उस पर मेरा दिल धड़का हो, मुझे बुरा लगा हो, अफसोस हुआ हो, मुझे भुला देना। मैं कभी ज़ोर भी लगाऊँ तो मुझे याद नहीं आता। अच्छा, होले होले मैंने इसे कहा कि यार जो इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कचरा ज़ाहिर बहुत सारी होती है, तो वो मेरे ज़हन से भुला दिया करो। तो अब ये भी होता है कि बहुत सारी इर्रेलेवेंट चीज़ें जो लोगों को परेशान करती, मैं उनसे परेशान ही नहीं होता, चूँकि दोबारा मैं उनके बारे में गौर नहीं करता। दूसरा ये करें कि इन लोगों से अवॉइड करें। तीसरा ये करें कि आप इन लोगों के घर कम जाया करें। चौथा, जब आपके साथ बैठें तो आप मौजू ऐसा रखें जिसमें आपका मौजू या आपके घर की कमी बेशी, देखें आपके घर में बाद लोगों को तकलीफ़ होती है, घर में सोफ़ा नहीं है, चारपाई क्यों पड़ी हुई है, कुर्सियाँ पुरानी है, वगैरह वगैरह। घर आपका है, आप नीचे सोएं, आप नीचे बैठें, आप चौकड़ी मार के बैठें, आप पीढ़ी पे बैठें। किसी का कोई मामे का घर है ये? अपनी लिविंग पे, अपनी ज़िंदगी पे शर्मिंदा होना छोड़ दीजिए। आपके घर में बहुत नए कपड़े नहीं हैं, बिस्मिल्लाह, जो हैं उनको धो के बंदा पहन लेता है। आपके घर में लेटेस्ट डिज़ाइन के सोफ़े नहीं हैं, तो व्हाट गोज़। जिनके पास हैं कि वो बहुत खुश हैं, ये बहुत राज़ी हैं सोफ़ों से, छतों से। ये अभी जिस वक्त मैंने अपने नए ऑफिस में 10-20 लगाए पंखे, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि पुराने घर में बहुत पंखे लगे हुए थे, यहाँ से उतार के ले जाते, क्योंकि यहाँ तो मैंने अपने वाशरूम में भी पंखा लगाया हुआ है। तो लेकिन मैंने सोचा नया है, तो वहाँ नए पंखे जब लेने गए तो एक 4000 का था, एक 5 का था, एक 10 का, एक 20 का, एक 25 का। तो मैंने पूछा कि इनमें क्या तकलीफ़ है, तो पता चला कि पर टेढ़े मेढ़े हैं, नीचे से लंबे लंबे हैं, बेतुके, यानी जो 1920 का कोई फैशन होता था पहले ज़माने के पंखों का, जब पहली दफ़ा बने थे, वो डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये यूनिक है, क्लासी है। तो क्लासी लड़कियों को आदत होती है, मर्दों को इस तरह की आदत नहीं होती। भाई पंखे से हवा चाहिए। कभी किसी ने पूछा कि भाई जी तू किड़ी कंपनी का बना हुआ, पाक फैन का है या फलां का है? हमने तो कभी कंपनी नहीं देखी। हवा नहीं देता तो किसी काम का नहीं, हवा देनी चाहिए। और हवा लेते हुए पंखे को देखता नहीं है, वो किस रंग का है, वो खाकी का है, वो नीले का है, वो पीले का है, मतलब मत मारी गई है। लेनी हवा है, देखने उसके कलर हैं। अच्छा जी, ये कलर चुके बहुत शानदार है, शाइन करता है, इसके 4000 ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर तो हलाल का पैसा हो तो आप कभी उसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैंने धड़ल्ले से वो पंखे लिए जो 4000 का था और लगा के, मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हो, मैं किसी घर जाऊँ देखूँ अच्छा यहाँ वो 20। हाँ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक किसी आर्टिस्ट के पास तस्वीर थी मूँछों वाला और पगड़ी वाला, जिन दोनों वारस ड्रामा चल रहा था अमजद साहब का, ये तस्वीर उन दोनों बहुत पॉपुलर हुई थी। वो कुल्ला पहना हुआ और ऐसे मूँछ को वट दिए हुए, तो जैसे पुराने बाबे होते हैं, तो जैसा ड्रामा चल रहा वैसा ही कल्चर होता है। तो कोई बंदा लेने गया, पूछा ये तस्वीर, उसने कहा जी 1 लाख रुपए की। तो उसने कहा नहीं, ये तो बहुत महंगी। तो उसने कहा जी मैं तो इतनी की दूंगा, वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद वो एक दोस्त के घर गया, वहाँ वो तस्वीर लगी हुई। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा मेरा परदादा। क्या मतलब? उन्होंने कहा मेरा परदादा बहुत लैंडलॉर्ड था, बड़े ज़मींदार थे, बड़ा रोब शोप था। उन्होंने कहा हाँ, मेरे को लाख रुपये आमदा था, आज मेरा परदादा होना चाहिए। तो इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही होती हैं, जिसके पल्ले जिसकी कीमत में आ जाए। तो आप बराह करम अपने आप को तगड़ा करें। अल्लाह ने आपको बेटी दी, आपने इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी जगह पे ब्याह दिया, बिस्मिल्लाह, इट्स टू गुड। अब उसके वक्त अच्छे हों
वो तब अच्छे होने हैं अगर वो अपने रब से दुआएं करती रहेगी, अल्लाह का शुक्र करती रहेगी और जो कुछ आपने सिखाया वो अमल करती रहेगी। अगर उसने वहाँ की चुगलियाँ वापस लानी शुरू की, अब तक बतानी शुरू की, तो ज़ाहिर फिर आपको बहुत मुश्किल होगी, फिर दुख होगा। बेटी ब्याहने के बाद मैंने जो मुशाहिदा किया है कि माँओं को और बापों को और भाइयों को निस्बतन कम रब्ता रखना चाहिए। फ़ोन पे उस वक्त रब्ता कर लें जब उनकी सासें सोई होती हैं, जब उनके मियाँ घरों में नहीं होते। उनकी मौजूदगी में इन सबको चिढ़ चिढ़ती है। उनके पैसे नहीं लगते, पर उन्हें लगता है हमारी मिल्कियत और अब ये पौधा हमारा है, अब ये हमारे बाग में और आंगन में खिला है, अब ये तो मल मार लें। तो मल तो नहीं मारा जा सकता, पर जब आप उससे ज़्यादा राब्ते करते हैं, ये ज़्यादा दखल देते हैं, तो फिर इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनता है बेइज्जती वाला, वो आपको सहना पड़ता है। अच्छा जी, रऊफ़ जट साहब कहते हैं, सर अगर सास बातों बातों में आपको घर से निकल जाने का बोले तो क्या करना चाहिए? तो सास की आंखों में देखना चाहिए कितनी सीरियस है, फिर सास का मुंह देखना चाहिए कि क्या ये मुंह आपके मियाँ का मिलता जुलता है, क्या ये मर्द का मुंह है। निकाह आपका साथ हुआ, आपके रऊफ़ जट का, रूफ़ी जट्टी का निकाह नहीं हुआ था, तो अगर तो निकाह इससे हुआ तो ये निकाल सकती है। क्या ये आपकी सास आपको डिवोर्स कर सकती है? किसी भी शरअ कानून में कानून के तहत नहीं कर सकती। तो आप ऐसी बातें सुनने के बाद उसके जाके पाँव पड़ा ना करें, हाथ पकड़ लिए, कुछ कंधे वंधे पकड़ लिए, उसको दबाया शबाया, को मीठा बना के खिला दिया। जब ज़ुबान पे मर्चीली किस्म की बातें निकलती हैं तो जवाबन फिर कोई शीरीं दहन से मीठा जुमला निकाला करें, कोई मीठी चीज़ खिला दी। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बुज़ुर्गों की जो भूल जाते हैं। साड़ी दादी कहती होती सी, मां दियां गालां, आपको पता है अगर औरतें गालियाँ निकालें तो बुरी लगती हैं, पर जो गाँव की औरतें हैं वो मुंह भर भर कर निकालती हैं और अपने पोतों को पोतियों को जो मज़ारे उनको भी निकालती हैं। तो हमारी जो दादी थी वो भी जटी थी, पूरी शेरनी, और वो मज़ारे को और उनके बच्चों को तो छंड देती थी। तो कभी कभी हमने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी, तो उन्होंने हमारे चचा के बच्चे को ज़रा खींच के गाली निकाली। तो मेरी जो बड़ी बहन थी तब वो भी छठी सातवीं में थी, उन्होंने कहा दादी गाली आपने गाली निकाली है। उन्होंने कहा पुत्र माँ दी गाली कादी गाली होंगी है, माँ दियाँ गालां केदियाँ नालां। अच्छा, अब हमें समझ ना आया कि ये केदियाँ नालां क्या मतलब है। फिर पता चला कि जो माँ गाली निकालती है वो ऐसी शानदार और रवां होती है जैसे आप किसी नाली में या पाइप में घी डाल के तो ऐसे करके करें तो वो बहता हुआ जाएगा। खैर दादी थी, बड़ी थी, उसकी तोजी बचगाना थी, अच्छी थी। तो जब हमको समझ आई तो फिर हम हंसते रहे, लेकिन ये दलील जो है वो उस वक्त देते हुए ठीक है। ये बड़ी जो औरतें हैं इनकी गालियों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मियाँ भी कभी निकाल दे, बीवी को नहीं निकालनी चाहिए। मियाँ भी कभी निकाल दे तो उसको उस लम्हे हैरत से देखें जैसे बम फट गया हो। आप जैसा अजीम शान, दानश्वर, दाना, मोहब्बत करने वाला, इस्लाम पसंद, और जो लफ्ज़ मुँह में आते हैं वो सोचें और ऐसे फटी आंखों से देखें कि ये आपने क्या कर दिया। अगर मर्द का बच्चा हो और उसे समझ आ जाए कि ये मुझे शर्मिंदा कर रही है तो दोबारा ये गलती या गलती नहीं करेगा और आपके कानों को ये नागवार बात दोबारा सुननी नहीं पड़ेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।